नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जय माता दी, जय दुर्गे माँ, जय माँ भवानी जगत जननी जगदम्बा माता सभी की मनोकामना पूरी करे। और आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और माता की बड़ी कृपा होती है आजकल के दिनों में। उसका हमेशा ही माँ की कृपा है, पर आजकल के दिन अलग ही कुछ और हैं और इन दिनों को और कुछ ही माना जाता है। तो सब इन दिनों लोग व्रत रखते हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, कोई 10 दिन तक रखता है, कोई फर्स्ट का फिर सेकंड का लास्ट का रखता है। तो अपना अपना विचार है सभी के। और श्रद्धा से चाहे 1 दिन रखो चाहे 2 दिन रखो, व्रत श्रद्धापूर्वक होना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि व्रत रख लिया और किसी की बुराई कर दी, किसी की निंदा कर दी, किसी को 4 गाली दे दी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो व्रत रखो चाहे ना रखो, इंसान को अपने दिल में बिल्कुल साफ रहना चाहिए इंसान का दिल। और ज़रूरी है व्रत लेना है क्या। और इंसान तो अपने दिल में जगह बना के रखो और सबके लिए प्यार प्रेम रखो। और वही हम लोगों का व्रत है। और किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा चुगली मत करो और सबको एक समान देखो। मैं तो कहती हूँ वही व्रत है। और इससे बढ़कर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। और एक दूसरे प्रेम रखो, चाहे कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, एक दूसरे से गले लगाओ, भाईचारा बढ़ा के रखो। तो वही हमारी पूजा है, वही सब कुछ है। तो ये है कि बस माने हुए हैं तो हम पूजा दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं। तो दिल साफ होना चाहिए, चाहे 1 दिन रखो व्रत चाहे 2 दिन रखो, मैं तो यही कहती हूँ। और मैं भी कभी कभी ले लेती हूँ और आजकल मेरे नए नए व्रत रखे हैं। और भूख तो लग जाती है, पर फिर भी क्या करें। हम पहाड़ियों में क्या करते हैं, सुबह व्रत रखते हैं, रात को खाना खा लेते हैं। पर होता ही है, देखो अपना अपना रिवाज है सबका। हम तो छुपाते नहीं, कोई झूठ नहीं बोलते। क्यों, पहाड़ों में बहुत काम करना पड़ता है, घास जाके ले जाना पड़ता है जंगलों में, और गाय भैंस चुगानी पड़ती है, बहुत काम होता है पहाड़ों में। और लेडीज़ का तो ज़्यादा काम है, इतना जेंट्सों का नहीं होता जितना लेडीज़ का काम होता है। लेडीज़ को हर चीज़ देखनी पड़ती है, जंगलों में घास लाना, गाय बच्ची देखना, उनको चुगाने के लिए जाना और पेड़ों से घास लाना, और सब कुछ है जो भी उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में काम होता है सारा एक लेडीज़ को ही देखना पड़ता है। और कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को काम करने में, हम लोगों को शर्म आती। इसलिए हम लोग सुबह व्रत रखते हैं, साथ को हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि दिन भर हम पहाड़ी लोग बहुत थक जाते हैं काम कर करके। और इसलिए हम रात को अपना व्रत खोल लेते हैं, अन्न से खोल लेते हैं। यहाँ लोग कूटा के आटा की रोटी खा लेते हैं, पकौड़ी बना के खा लेते हैं। पर अब पहाड़ों में इतना कुछ है, ले भी लेंगे ऐसे कर भी लेंगे, पर काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो कुछ ऐसा काम नहीं, खेतों में जाना इतना काम करना होता है गाँव में। और आजकल गेहूँ हो रहे हैं और सब चीज़ देखनी पड़ती है सब दोस्तों, और मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा पहाड़ों में अलग ही रिवाज है। और हमें अपना रिवाज नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने रिवाज की तरह चलना चाहिए। और बोलते हैं कि अपनी रीति रिवाज कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे हम पहाड़ी है, चाहे कोई भी है, कहीं का बिहार का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी उड़ीसा का हो, चाहे कहीं के भी हो, मद्रास के हो, चाहे कहीं भी, और चाहे कहीं भी देश के भी हो, अपने रीति रिवाज किसी को नहीं भूलने चाहिए। मैं यही बताती हूँ आप लोगों को। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया देखो, हम तो है उत्तराखंड वाले, और हम है सीधे सारे भोले भाले। और बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे बहुत सीधे हैं ये, लोग फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत ज़्यादा, कि भैया सीधे लोग हैं इनका फ़ायदा उठाओ। और सब जानते तो सब कुछ है, पर अब ये कि लड़ाई करने की नहीं जानते, कि लड़ाई करें फिर बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, हम यूँ नहीं कर, ऐसा नहीं करते। और हम जानते तो सब कुछ है, पर लोग सोचते हैं बिल्कुल जानते ही नहीं कुछ। हर कोई इंसान जानता है, भगवान ने हर किसी पे दिमाग दे रखा है, ऐसा नहीं है। पर लड़ाई झगड़ा करना किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। और हमें बिल्कुल नहीं लगता लड़ाई झगड़ा करना अच्छा, क्योंकि हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है, कहीं पे भी सोच समझ के काम लेना पड़ता है। और मैं तो किसी को बोल तो पहले सोचो फिर बोलो, एकदम मत बोलो। तो वही बात है दोस्तों कि आजकल तो चलो इस बात को तो छोड़ो, जहाँ हुई हुई। और आजकल नवरात्रि का दिन चल रहा है, माता रानी के साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। और बड़ी कृपा हो रही है माता रानी की, सब पे कृपा हो रही है, सब पे कृपा होगी। और आप भी आजमा ही रहे होंगे आप भी। तो आप लोगों पे भी माता रानी की कृपा बरस रही होगी। और आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली हो, जितने भी फैमिली यूट्यूब वाले हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करते करते थक गई अब तो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट सुनिए दिल से। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, और सब्सक्राइबर तो बहुत हो गए, पर अब मुझे 3000 वॉच टाइम चाहिए। तो कैसे करके होगा, ये तो आप लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो ये आप लोगों को सोचना है, और मैं क्या सोचूंगी। और आप ही मेरे यूट्यूबर फैमिली हो, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज दिन तक का सपोर्ट करते हो। और मैं आप लोगों से क्या कह सकती हूँ, यही कह सकती हूँ डेली कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से। और मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हो, मैं आपकी हूँ।
तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल लेती हूँ। मुझे वो नहीं होता कि मैं सोचती मेरा परिवार है यार, मैं परिवार की तरह देखती हूँ आप लोगों को अपने नज़र से देखती हूँ अपने परिवार की तरह। चाहे आप उसमें यकीन करो ना करो, मैंने पहले बोला मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आप लोगों को अपने परिवार की तरह देखती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को। और क्योंकि आप मेरे लिए इतना जब कुछ कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी फैमिली तो हो, पराया थोड़ी ना हो। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और आजकल बहुत पूजा पाठ भी चल रहा। सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, फिर अपना जो भी काम किया घर का उसके बाद पूजा में शुरू हो जाते। कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं पूजा करने में और टाइम निकालना पड़ता। छोटी पोती भी है तो मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। और पहले उसके उठने से वो 5 बजे उठ जाती है, कभी 6 बजे, पर वो परेशान नहीं करती, बैठ जाती है पूजा में। सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि सुबह पूजा का टाइम होता है, बहुत काम होते हैं। पहले मुझे 2 घंटे तो पूजा में लग जाते हैं क्योंकि मैं रामायण का पाठ भी कर रही हूँ आजकल 9 दिन तक। और 9 दुर्गा भी पढ़नी पड़ती है मुझे। और फिर मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ती हूँ। मैं बहुत सारा मंदिर में पूजा पाठ करती रहती हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। और इसलिए दोस्तों मैं आजकल वीडियो भी लेट बना रही हूँ क्योंकि आजकल 9 दिन तक तो मुझे फुर्सत नहीं है इतनी जल्दी वीडियो बनाने की। और मैं 12-1 बजे तक से ही काम शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। उससे पहले मेरे से होता नहीं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है। मैं पहले ही बोल दिया आपको 2 घंटे तो मुझे मंदिर में लगते हैं अपने पूजा करने में और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे आजकल जल्दी उठना पड़ रहा है और इसलिए माता रानी को भी मनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करिए। और माता रानी सबकी कृपा सबकी इच्छा पूरी करे। तो मैं मजाक कर रही हूँ, सबकी इच्छा पूरी करे माता रानी। मैं ये दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए और माता रानी से ही तो मांग सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लंबी आयु हो और आप लोग स्वस्थ बने रहो, मस्त बने रहो मेरे साथ। और बाकी मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मैं तो ये बोलती हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों से और जल्दी से जल्दी मिलती हूँ क्योंकि आप भी मुझे जल्दी से जल्दी मिलना। और भी थोड़े से दिन रह गए अभी मई 27 तारीख के आने के लिए। और मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए कि कब 27 मई आएगा, कब मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी। कि कौन मैं देखती हूँ कौन कौन आते हैं यूट्यूब वाले मेरे पोती के जन्मदिन में। और मैं भी देखती हूँ कितना दिल से लगाती हूँ, आप मुझे मानते हो कि नहीं मानते। और जो भी मानेगा मुझे मेरे पोते के जन्मदिन में ज़रूर आएगा। और आप मेरे को भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हमारे मैडम बता दीजिए कहाँ पे आना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।